नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मनाद के बारे में। ब्रह्मनाद एक हमारे इंटरनल यूनिवर्स अंतरिक्ष में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को कहते हैं। यह तब उत्पन्न होता है जब आपकी जिह्वा खेचरी मुद्रा में अपने आप लगातार ध्यान करने से आपके आज्ञा चक्र की ओर ऊपर उठती है। वहाँ से उत्पन्न होने वाले अमृत की बूंदें जब आपके आंतरिक नाभि के जल पर पड़ती है तब यह नाद उत्पन्न होता है। ये जो ब्रह्मनाद है इसमें आपको शास्त्रीय संगीत, बिकॉज़ इस चैनल के माध्यम से मैं सारे ही अनुभव अपने बता रही हूँ जो मैंने अनुभव किए हैं अपने इस आध्यात्मिक जर्नी में। मैंने ये अनुभव 2014-15 में किया और उस समय मैं ये जानती नहीं थी कि ये ब्रह्मनाद है। ध्यान करते करते अचानक मुझे मेरे कानों में बहुत मधुर संगीत, इतना मधुर संगीत कि मेरा मन करता था उसको और सुनने का। लेकिन ये जब लगातार हुआ तो मुझे लगा कि मैंने तो टीवी ऑन नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं मैं टीवी ऑन करके सो गई हूँ। और मैं अचानक से ध्यान के बीच में आंखें खोल दिया करती थी और जैसे ही मैं आंखें खोलती थी तो वो जो इतना मधुर संगीत है वो गायब। अब ये जो मधुर संगीत आपको ध्यान में सुनाई देता है वो एक दिन में नहीं सुनाई देता, आपको लगातार डीप मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जिन भी लोगों की कुंडलिनी अवेकन है उन सभी ने इस मधुर संगीत को सुना है। बिकॉज़ जब तक ये ब्रह्मनाद आपको सुनाई नहीं देता तब तक आपका सहस्त्रार चक्र मीन्स क्राउन चक्र वो ओपन नहीं होता। और जब बार बार लगातार मेरे साथ ये हुआ तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये साथ वाले जो हमारे पड़ोसी हैं उनके वहाँ पर कोई म्यूज़िक चल रहा हो। मैं चाहती थी कि वो म्यूज़िक मुझे पता चल जाए तो या तो वो चैनल का नंबर मुझे, वो नाम मुझे पता चल जाए, और अगर वो कोई ऑडियो रिकॉर्ड है तो मैं पता चलाऊँ कि हाँ वो कौन सा ऑडियो रिकॉर्ड है। पर जब कंफर्मेशन की तो पता चला कि नहीं, उन लोगों का तो टीवी बंद है और वो लोग ऐसे किसी म्यूज़िक के बारे में नहीं जानते। बड़ा अजीब लगा कि जब ध्यान करती हूँ तो ये मधुर संगीत सुनाई देता है और आंखें खोलते ही बंद हो जाता है। कई बार तो मैंने दीवारों में कान लगाकर भी ये चेक करना चाहा कि हाँ कहीं कि ये दूसरे वाले पड़ोसियों के यहाँ तो नहीं चल रहा। मैंने आंटी से भी कंफर्म किया कि आंटी आपके घर में बड़ा मधुर संगीत चलता है। उन्होंने बताया कि कहाँ, ये बच्चे तो वो चलाते रहते हैं डिस्को वगैरह, मीन्स लेटेस्ट गाने। लेकिन जो आपको ध्यान में संगीत सुनाई देगा वो शास्त्रीय संगीत से मिलता जुलता, हालांकि वो शास्त्रीय संगीत भी नहीं है। जितना मैं ऑब्ज़र्व कर पाई हूँ उसमें 2-3 जो साउंड है वो है एक मुरली की मीन्स बांसुरी की बहुत मधुर ध्वनि, एक वीणा की बहुत ही मधुर ध्वनि, स्टिंग के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी और एक डिफरेंट ही साउंड, और इनके साथ साथ बहुत हल्की हल्की थाप। अब वो मृदंग की है, ढोलक की तो नहीं है, वो कुछ अलग ही है। और इतनी सुंदर ये जो साउंड है, इतनी मीठी इतनी मधुर कि उसको इस वर्ड की साउंड से आप कंपेयर नहीं कर सकते। और जिन लोगों ने ये साउंड सुनी है और उन तक ये मेरी वीडियो पहुंची है तो प्लीज़ आप इन लोगों की हेल्प कीजिए जो इस जर्नी में है, जिससे कि
ये अवेयर हो पाएँ कि हाँ, इस जर्नी में जो हमारी कुंडलिनी अवेकन होती है तो एक स्टेट ब्रह्मनाद की भी आती है, उस मधुर शास्त्रीय संगीत की। खुद हमें ऐसा लगता है कि हम किसी बहुत बड़े संगीत सम्मेलन में इंक्लूड हैं। कई बार विज़न भी नज़र आते हैं। और जब ये ब्रह्मनाद सुनाई देता है, उससे पहले एक एक्सपीरियंस आपके साथ होता है थ्रॉट चक्रा के ओपन होने पर। अब थ्रॉट चक्रा के ऊपर डिटेल में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी, किसी की रिक्वेस्ट आएगी तो मैं दोबारा बना दूँगी। तो थ्रॉट चक्रा से आपकी अपने आप ओम की ध्वनि बहुत धीमे से बहुत उच्च स्वर तक, जैसे संगीत के 7 स्वर होते हैं, बहुत धीमा स्वर और बहुत उच्च स्वर, सेम ऐसे ही बहुत धीमे से बहुत उच्च स्वर तक ओम की ध्वनि आपके गले से अपने आप निकलनी शुरू हो जाती है। जब मैंने इसे कंफर्म किया तो मुझे पता चला कि इसको हुंकार कहते हैं। अब एक्चुअल में क्या कहते हैं, वो हुंकार कहते हैं या क्या कहते हैं, मेरे शब्दों में अगर कहें तो मैं कहूँगी कि नेक से, आपकी गर्दन से, आपके कंठ से निकलने वाली ओम की ध्वनि, उस ध्वनि के बाद आपको ये वाला एक्सपीरियंस होता है ब्रह्मनाद का। और ये बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा अलग अनुभव है, क्योंकि इसी समय आपको अमृत चखाया जाता है। और बाकायदा आप उसको, मैं विजुअल नहीं कहूँगी, आप उस अमृत को चखते वक्त बहुत डिफरेंट फीलिंग एंड वाइब्रेशंस अपनी होल बॉडी में महसूस करते हैं। इस एक्सपीरियंस के बाद जब मेरा क्राउन चक्रा ओपन हो गया था, तब मुझे ओम की ध्वनि बहुत ज़्यादा सुनाई देने लगी थी, सुनने लगी थी। इट मीन्स कि 24 घंटे मुझे ओम की ध्वनि सुनाई देती थी। और मैं कई बार अपने बच्चे से, कई बार अपने हस्बैंड से कंफर्म करती थी कि आपको कोई अलग सी साउंड आ रही है क्या? और वो कहते थे नहीं, तेरे कान बजते रहते हैं। लेकिन वो मेरे कान नहीं बजते थे, वो मुझे ओम की ध्वनि हर वक्त सुनाई देती थी, इतनी क्लियर, इतनी क्लियर कि लगेगा कि जैसे आपके कानों के अंदर ही कोई इस ध्वनि को बजा रहा है। सेम यही ध्वनि जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, जो सन से निकलने वाली साउंड है, क्योंकि ओम की ध्वनि वो नाम मैं दे रही हूँ जो मैंने सुना है, पढ़ा है, जाना है, लेकिन एक्सपीरियंस के बेस पर मैं बता रही हूँ। ये वो वाली ध्वनि होती है जो हम सन की साउंड हम सुनते हैं। यूट्यूब में आप डाल के देखिएगा, अपने एक्सपीरियंस, अगर आपने एक्सपीरियंस मैच किया है तो अपने एक्सपीरियंस से उस साउंड को आप देखेंगे कि ये तो एक ही है, सिमिलर भी नहीं कि ये तो वही साउंड है जो हमें 24 घंटे अपने चारों तरफ सुनाई देती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपके जो चक्रास हैं वो ओपन हो रहे हैं और आपकी जो कुंडलिनी है वो ऊपर उठ रही है। जागृत तो वो पहले ही हो गई है, लेकिन अब वो ऊपर उठ रही है और आपके सहस्त्रार तक पहुंच गई है। आज बैठे बैठे मुझे अचानक मन किया कि मैं ये वाला एक्सपीरियंस एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे कि जिन लोगों को ये एक्सपीरियंस हो रहा है और वो मेरी तरह कंफ्यूज है, क्योंकि उस टाइम मुझे कोई क्लियरिटी देने वाला नहीं था और मैं दीवारों में कान लगा के सुनने की कोशिश करती थी कि ये साउंड है ही क्या, क्या ये दीवारों से आ रही है? जब साथ वाले घर में टीवी नहीं चल रहा तो ये साउंड आ कहाँ से रही है? और ये साउंड कहीं दीवारों से नहीं, मेरे ही अंदर से साउंड आ रही थी। आप ये मान के चलो कि वो मृग जिसके अंदर खुद कस्तूरी है और वो बाहर उसे ढूंढ रहा है, तो ठीक आप भी वही मृग हैं जिनके साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि ये ध्वनि कहीं बाहर नहीं, आपके ही अंदर है। जब तक आप मेडिटेशन करेंगे तब तक ये ध्वनि आपको सुनाई देगी। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि इस ध्वनि में ही नहीं खो जाना है, किसी भी एक्सपीरियंस में खोना नहीं है। जो भी एक्सपीरियंस मिलते हैं उन्हें एक्सपीरियंस करो और परमात्मा से रिक्वेस्ट करो, प्रार्थना करो कि
हमें उनसे यूनाइट होना है। और कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें आपकी रिलीज़ होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जब तक आप इन सब एक्सपीरियंसेस को रिलीज़ नहीं करोगे, आप डिवाइन से मर्ज नहीं हो पाओगे और इन्हीं एक्सपीरियंस में फंस कर रह जाओगे। ये एक तरीके से आपके टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स होते हैं। आपको लालच दिया जाता है, आपको अट्रैक्ट किया जाता है कि आप अपनी इस जर्नी को कंप्लीट ना कर पाएँ, इतने खूबसूरत अनुभवों को ही ट्रुथ मान के वहीं रुक जाएं। लेकिन आपको इन एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करना है न्यूट्रल रहकर। जब तक आपको एक्सपीरियंस हो रहा है तो उसका आनंद लीजिए, और अगर अपने आप बंद हो जा रहा है, इट मीन्स कि अब नई एक्सपीरियंस के लिए और नई लर्निंग के लिए आपको प्रिपेयर होना है। आई होप सो मेरी आज की इस वीडियो से आपको अपनी जर्नी में हेल्प मिलेगी और आप अवेयर रहेंगे। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।